Yes. Welcome again. Today's new topic is how to prepare a knockout fixture. How to prepare a fixture on the base of knockout में. ठीक है? तो नॉकआउट टूर्नामेंट का हम पिक्चर कैसे बनाएंगे? ठीक है, एक बार बेसिक्स आप लोग कंफर्म कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छी तरीके से ताकि एग्जाम में गलती ना हो. ठीक है, सपोज n बराबर, व्हाट इज n? n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी. n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टी. सपोज करो n इज इक्वल टू 7 टीम्स हैं आपके पास. यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट ऑफ फुटबॉल इन योर स्कूल, इन योर यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो आपने ऑनलाइन एंट्रीज मांगी है, तो आपके पास ऑनलाइन एंट्रीज आ गई 7 टीम्स की एंट्री आपके पास आ गई है. ठीक है, और टीम्स आ चुकी हैं, लास्ट डेट हो गई है. अब आप सबसे पहला काम क्या करोगे टूर्नामेंट में? सबसे पहले आप अपने रेफरी एम्पायर्स के साथ बैठ करके फिक्चर डालोगे. ठीक है ना? तो फिक्चर क्या है, फिक्चर क्यों डाला जाता है? सपोज 7 टीम्स आकर के खड़ी हो गई, तो फिर अपनी मनमानी करेंगे, सर हमारा मैच किससे पहले हुआ, हमारा तो उससे करा दीजिए, पहले उससे करा दीजिए. इन्हीं सारी चीजों को खत्म करने के लिए हमने फिक्चर बनाया. और फिक्चर का एक तरीका है कि सारी टीम्स के ऑफिशियल्स एम्पायर से मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है. टूर्नामेंट कल शुरू होगा, आज हमें शाम को उन सभी के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी होगी. और वहां हम 2 तरीके होते हैं. सबसे आसान और सिंपल तरीका है लॉटरी सिस्टम, कि 7 टीम्स की पर्चियां बना करके हम एक बॉक्स के अंदर डाल देंगे. ठीक है, इसके बाद किसी भी 2 से बोलेंगे कि आइए 2 पर्ची निकाल लीजिए. 2 पर्ची उसमें से निकालेंगे, और उन पर्चियों को निकालने के बाद सपोज करो मेरठ, पहली पर्ची आई मेरठ की टीम से. ठीक है ना? उसके दूसरा आया बागपत की टीम. फिर किसी से रैंडमली हमने पूछा कि लाइए आप भी 2 पर्ची निकाल लीजिए. उन्होंने भी 2 पर्ची निकाली, गाजियाबाद और दिल्ली. इसी तरह से रैंडमली हमने अलग अलग स्टेट्स की, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की टीम आई होती, हमने सबकी पर्ची निकाली. जैसे मुजफ्फरनगर, हथौली, हापुड़. These are the 7 teams. ठीक है ना? या हम इसको फिर दूसरे तरीके से हम नाम से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें फिक्चर बनाना है, हम इसमें क्या करेंगे? नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. क्लियर होगा? 7 टीम्स को हमने इस रैंडम ऑर्डर में हमने यहां पे रख लिया. ठीक है, अब फिक्चर बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम है टीम्स को एक रैंडम ऑर्डर में लॉटरी सिस्टम से हमने एक पेपर पे डाल दिया. उसके बाद इन टीम्स को हमें 2 हाफ्स में डिवाइड करना है. वी हैव टू डिवाइड इन ऑल टीम्स इन 2 हाफ्स, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, 2 हाफ में. लेकिन उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए क्या तरीका है कि अगर ये टीम्स की संख्या ऑड और इवन, ऑड और इवन 2 ही होंगी, या तो ऑड होंगी या इवन नंबर होंगे. तो 7 क्या है? 7 क्या है? ऑड नंबर. ठीक है ना? तो अब आप देखेंगे अगर इवन्स हैं तो बराबर बराबर हो जाएंगे. सपोज ये 8 होती तो 4 टीम्स अपर हाफ में हो जाती, 4 टीम्स लोअर हाफ में हो जाती. बट व्हाट इन देयर कंडीशन, हमेशा ध्यान रखना कि एक टीम जो एक्स्ट्रा बचती है उसको अपर हाफ में रख लेते हैं. ठीक है, तो हमने देखा कि 3, 3, 6, लेकिन एक टीम बच गई तो 4th नंबर की टीम हो ऊपर रख लें. अब अपर हाफ में 4 टीम्स हैं और लोअर हाफ में 7 टीम्स. इसका भी एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ n+1/2 and number of team is lower half n-1/2.
ठीक है ना। देखिए कैसे, अपर हाफ में नंबर ऑफ टीम निकालने के लिए n+1/2 करेंगे, तो n कितना है 7+1/2 8/2 इक्वल टू 4, तो 4 ही है ना अपर हाफ में, क्लियर। और इसी तरह से n-1/2 कर देंगे लोअर हाफ के लिए, तो 7-1/2 6/2 इक्वल टू 3, तो देयर आर 3 टीम्स, क्लियर हो गया। तो जब हम इस पिक्चर को बना लेंगे और इसकी समरी लिखेंगे कॉपी के अंदर, तो ये फॉर्मूले हमको शो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। व्हेन यू आर गिविंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड समरी इज ऑल्सो, पिक्चर का क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का पिक्चर होगा एंड 2 मार्क्स की समरी होगी कि n बराबर कितनी 7, नंबर ऑफ टीम इतनी, अपर हाफ में टीम्स की संख्या इतनी, लोअर हाफ में टीम्स की संख्या इतनी, नंबर ऑफ बाई इतनी, नंबर ऑफ राउंड इतने, नंबर ऑफ टोटल मैच इतने, ठीक है ना। ये सारी समरी हमें 2 मार्क्स में अलग से करनी है। तो मैं समरी भी आपको साथ साथ बता रहा हूं और पिक्चर भी बता रहा हूं। तो सेकंड स्टेप हमारा हो गया, फर्स्ट स्टेप हमने ऑर्डर में रखा, सेकंड हमने इसको 2 हाफ में डिवाइड किया, और थर्ड स्टेप आता है कि अब हमें ये देखना है कि बाई आएंगी या नहीं, बाई दी जाएंगी या नहीं। उसका एक सिंपल आइडिया है, अगर टीम्स 2 की पावर में है तो बाई नहीं आई। सपोज करो 4 टीमें हैं तो बाई नहीं आई, अगर 8 टीमें हैं तो बाई नहीं आई, 16 हैं तो बाई देने की आवश्यकता नहीं। बट अगर 2 की पावर में नहीं है तो उन टीम्स को 2 की पावर में लाने के लिए हमें बाई देने की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रश्न आता है, व्हाट इज नेसेसरी टू गिवन बाय? यस, द टीम्स वी वांट टू टीम्स अकॉर्डिंग टू 2 की पावर, हमें 2 की पावर के अनुसार यानी कि 2 की पावर में लाने के लिए बाई देनी होती है। बट सर व्हाट इज बाई? बाई क्या है? बाई इज अ एडवांटेज। बाई क्या है? बाई इज अ एडवांटेज टू गिवन दिस टीम, यानी कि जिस भी टीम को दी जाती है बाई, दिस टीम विल प्ले ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड। आइए, वो सेकेंड राउंड में खेलती है, ही नॉट प्ले इन फर्स्ट राउंड, ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में पहुंच जाती है। तो दिस इज द बाई। अब देखिए n बराबर कितना है 7, n इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो 2 की पावर कैसे होती है देखिए, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। ये है 2 की पावर में। अब हमें ये देखना है क्या 7 2 की पावर में है, नहीं है। तो इसीलिए 2 की पावर में लाने के लिए, 2 की पावर में लाने के लिए हमें बाई का यूज करना पड़ेगा। तो कैसे दी जाती है बाई? हमें n बराबर 7 है, इसको ध्यान में रखते हुए देखना है, जैसे ही 2 की पावर नेक्स्ट 2 की पावर, 2 की नेक्स्ट पावर, ये देखिए फॉर्मूला ये है कि 2 की बाई इज इक्वल टू 2 की नेक्स्ट पावर, तो 2 की नेक्स्ट पावर इससे क्या जा रहा है 8, नंबर ऑफ टीम 7 है, इससे अगली पावर कौन सी जा रही है 8। अगर यहां होता 10 तो अगली नेक्स्ट पावर होती 16। क्लियर हो गया? तो 2 की नेक्स्ट पावर कितनी है 8, तो इस 8 में से नंबर ऑफ टीम को माइनस करेंगे। 2 की नेक्स्ट पावर में से नंबर ऑफ टीम को माइनस कर देंगे तो जितना निकल के आएगा दीज आर द बाई। तो हाउ मेनी बाई इज गिवन इन दिस पिक्चर? ओनली 1 बाई इज गिवन, 1 बाई दी जाएगी। क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं बाई कैसे दी जाती है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ गिवन बाई? बाई देने का क्या प्रोसीजर है? आपकी बुक में पॉइंट वाइज आपको समझाया गया कि फर्स्ट बाई इज गिवन इन लोअर हाफ लास्ट टीम। पहली बाई हमेशा ऑलवेज
लोअर हाफ की लास्ट टीम को दी जाती है। तो फर्स्ट बाई यहां दी जाएगी, कितने बाई देनी है? 1 बाई, तो बाई 1, ठीक है, बाई 1 हो गए। अब पिक्चर बना सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड के मैच शुरू करेंगे यहां से। फर्स्ट राउंड तो जो टीम को बाई मिलेगी तो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में खेलेगी। देखिए कैसे, तो इसका मैच इससे होगा, इसका मैच इससे और इसका मैच, ये टीम बच गई बिकॉज ही हैज गिवन बाय। तो दिस टीम विल प्ले इन सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। दिस इज सेकंड राउंड। यहां से एक टीम निकल के आएगी इन दोनों में से, और यहां से भी, ये सेकंड राउंड में खेलेंगे। यहां से जो टीम विनर होगी उसका मैच इससे होगा बाय 1 टीम। क्लियर? एंड देन थर्ड राउंड, यहां से इन दोनों में से एक टीम विनर होगी और यहां से भी एक टीम विनर होगी। ये खेलेगी हमारा थर्ड राउंड। और यहां लास्ट में जिसे फाइनल बोलते हैं, यहां से एक टीम विनर होगी, ये होगी विनर टीम। दिस इज द पिक्चर ऑफ नॉकआउट। मीन्स फर्स्ट राउंड में सपोज करो 1 और 2 में से 1 जीत गई, 3 और 4 में से 3 जीत गई, 5 और 6 में से 5 जीत गई, ठीक है। अगले राउंड में इन दोनों में से फिर 1 जीत गई, यहां से 5 और सागर में से 7 जीत गई, और इन दोनों में से 1 फिर जीत गई। तो आप देखिए नॉकआउट में 2 नंबर जैसे जीत हारी, जैसे 2 नंबर ने लूज किया अपना मैच, ही इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। ही कांट प्ले अगेन, ठीक है ना। ही can't play again and he has no opportunity to play again. This is the disadvantage of knockout. ठीक है, तो 3-4 में से 3 जीती तो 4 बाहर हो गई। ऐसे ही जो हारती जाएगी वो टूर्नामेंट से बाहर, और जो जीती देगी वो फाइनल में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द पिक्चर। इसकी हमें समरी, जो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अब देखिए ये आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें। अब बात करेंगे कि सर इसकी समरी कैसी होगी, इसके बारे में आपको समरी लिख करके बता रहा हूं, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के, और ये वीडियो आप देख सकते हैं। अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, रब कर रहा हूं, उसके बाद इसका एक समरी बना करके दिखाता हूं जल्दी। ये आपका 3 मार्क्स का हो गया पिक्चर, ठीक है। 2 मार्क्स की समरी कैसे लिखेंगे वो आपको लिखने का तरीका बता, ठीक है। एक छोटा सा पिक्चर मैंने आपको नॉकआउट का बताया। आप एग्जाम में 7, 9 टीम्स का, 11 टीम्स का, 13, 17, 23, 27, इतने बड़े बड़े पिक्चर्स भी आ जाते हैं। बड़े पिक्चर्स को कैसे बनाता है, उसको हम जोन में बांट लेते हैं, ग्रुप में बांट लेते हैं, ठीक है ना, क्वार्टर्स में बांट लेते हैं, और छोटे पिक्चर्स को हम इसी तरह से सिंपल मेथड से शो ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये बात सुनिए कि एक एक मेरी वर्ड्स पे, एक एक लाइन पे एमसीक्यू है, तो हर पॉइंट्स को जरा ध्यान से सुनेंगे और उसको नोट डाउन जरूर करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आपको इसकी समरी लिख करके बताऊंगा कि हाउ टू नोट डाउन, हाउ टू राइट the summary of the picture in our examination. Thank you. Have a nice day.